नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय संस्कृत के प्रश्न पत्र को लेकर के आया हूं। आज हम संस्कृत के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। अभी अभी जो परीक्षा संपन्न हुई है उनके प्रश्नों को हम समझेंगे, उनके क्या उत्तर हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ते एकवचनम रूपम भवति। बालक शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप होता है बालकाय। फल शब्द से द्वितीया विभक्ते बहुवचनम रूपम भविष्यति। फल शब्द के द्वितीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है फलानि। इसके बाद शब्द है रामेण पदे विभक्ति ही अस्ति। रामेण इस पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तृतीया। रमायाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। रमायाम में विभक्ति और वचन है, कौन सा? सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। अधो लिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। नीचे लिखे हुए अव्यय है, कौन सा अव्यय है? कुत्र। अधो लिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति। इनमें से अव्यय नहीं है, कौन सा नहीं है? छात्रः। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान काले, वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है? लोट लकार की लट लकार। तो खाली स्थान में हमें रखना है लट लकारः भवति। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे धातुः अस्ति। कौन सी धातु है? गम धातु है, तो गम धातु यहाँ हमें लिख देना है। पठति पदे वचनम अस्ति। पठति इस पद में वचन है, कौन सा वचन है? एक वचन है। इसके बाद देखिए, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगले प्रश्न में क्या है? गम धातोः रूपम अस्ति। गम धातु का रूप है गच्छति। विलोक्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति वि। प्र उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति प्रहारेण। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न को हम देखेंगे। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घसन्धिः अस्ति। आम। देवेन्द्रः इत्यस्मिन् पदे गुणसन्धिः अस्ति। आम। सज्जनः पदस्य सतधञ्जनः विच्छेदम न अस्ति। न अर्थात सतधञ्जनः विच्छेद है, इसका उत्तर होगा न। अव्ययी भावः समासस्य उदाहरणं यथाशक्ति नास्ति। न अर्थात यथाशक्ति अव्ययी भाव का ही उदाहरण है। पितरौ समासस्य विग्रहः माता च पिता च भवति। आम। पीताम्बरः बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। आम। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को देखेंगे, चौथे प्रश्न को समझेंगे। चौथे प्रश्न में क्या लिखा है? उचितम युग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी मिलाना है। बाल धंटाप होता है बाला। शयित्वा का विग्रह करना है, तो विच्छेद करना है। शीधनक्त्वा शयित्वा। दृशधनक्त्वा का एक पद होगा दृष्ट्वा। पुत्र दरिद्रता न भवेत वचने। माता काम आदिशत पुत्रीम। सरसाः रसालाः कदा लसन्ति वसन्ते। इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न को देखेंगे। खिन्नः बालः इत्यस्मिन् पदे विशेष्यं पदम अस्ति बालः। कृष्णः सर्पः इत्यस्मिन् पदे विशेषणं पदम अस्ति कृष्णः। आम्रं शब्दस्य पर्यायशब्दम् अस्ति रसालः। तटे शब्दस्य पर्यायशब्दम् अस्ति तीरे। श्वेतः पदस्य विलोमपदम् अस्ति कृष्णः। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधः पदस्य विलोम पदम अस्ति ऊपरी ऑब्लिक ऊर्ध्वम। दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। तो बालः कदा के स्थान में हो जाएगा पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। अथवा अगर आप ये प्रश्न नहीं करते हैं तो बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिकया पूर्वं स्वर्णपक्ष रजतचञ्चुः स्वर्णपक्षः काकः न दृष्टः आसीत्। वसन्ते किं भवति? वसन्ते सरसाः रसालाः लसन्ति। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। अथवा बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत। अगर आप ये नहीं करते हैं तो दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा बालकः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम एकम चटकम अपश्यत। इसके बाद 8वां प्रश्न है जंतवः केन तुष्यन्ति। जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अथवा जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सलिलं तव वीणामाकर्ण्या कथम उच्छलेत। तो सलिलं तव वीणामाकर्ण्या कथम के स्थान में हो जाएगा सलीलम उच्छलेत। इसके बाद 9वां प्रश्न है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। दो उत्तर इसके हो सकते हैं, स्वर्णमयं प्रासादम, दूसरा स्वर्णस्थाल्यां भोजनम। तो जो भी आप लिखना चाहें उसे लिख सकते हैं। कालः कस्य रसं पिबति। तो कालः आदानस्य प्रदानस्य क्षिप्रमक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसं पिबति। इसके बाद 10वां प्रश्न है मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणमासीत्। 1 महीने तक धेनु को दोहन क्यों नहीं किया गया था। तो इसका उत्तर है उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत्।
चंदनेन विचारितं यत् मासान्ते दुग्धं दोक्ष्यामि तर्हि बहुधनं प्राप्स्यते इति अदोहनस्य कारणम् आसीत्। अथवा अगर आप ये प्रश्न नहीं लिखते हैं, दूसरा लिख सकते हैं, निर्धनायाः दुहितायाः मंजूषा निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत, तो कानि के स्थान में हो जाएगा महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। इसके बाद 11वां प्रश्न है, इनमें से कोई दो करना है। कुक्कुरः प्रश्न निर्माण करना है, जो अंडरलाइन है उनके स्थान में हमें प्रश्न निर्माण करना है। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम अस्ति, मानुषाणां के स्थान में हो जाएगा केशाम। इसके बाद अगला प्रश्न है, वृक्षाः फलानि न खादन्ति, वृक्षाः के स्थान में हो जाएगा के फलानि न खादन्ति। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ग्रामे निर्धना स्त्री के स्थान में हो जाएगा का, ग्रामे का अवसत। प्रश्न 12 है, प्रश्न 12 में क्या है कि कौन किसके प्रति वाक्यों को कह रहा है। पहला प्रश्न है, इनमें से कोई दो ही हमें करना है। तंडुलान माँ भक्षय, बालिका स्वर्णकाकम, बालिका स्वर्ण कौवे से कहती है। अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि, स्वर्णकाकः बालिकाम। पुत्रिके नाहम पापकर्म करोमि, ये कौन बोलता है, देवेशः, कुंभकार बोलता है किससे, मल्लिकाम, मल्लिका से कहता है। इसके बाद वाच्य परिवर्तनम कुरुत कोपि द्वे, वाच्य परिवर्तन करना है कोई दो। इनमें से देखिए सबसे पहले है मया गम्यते, इसका हमें कर्तृवाच्य बनाना है। तो जब कर्तृवाच्य में क्या होगा, मया के स्थान में हो जाएगा अहम और गम्यते में गच्छामि। इसका रमा क्रीडति, इसका कर्मवाच्य करना है, तो रमया क्रीड्यते। मोहनेन विद्यालयम गम्यते, इसका कर्तृवाच्य बनाना है, मोहनः विद्यालयम गच्छति। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14वें प्रश्न में सुभाषित एक लिखना है, एक सुभाषित, आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत, नीचे अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, इनको हमें शुद्ध करना है। गणेशम नमः लिखा हुआ है, इसको हमें शुद्ध करना है, शुद्ध होगा गणेशाय नमः। बालकः गच्छन्ति, अब बालकः एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, गच्छन्ति के स्थान में हो जाएगा गच्छति, उत्तर होगा बालकः गच्छति। अहम पठति, अहम उत्तम पुरुष का है, इसलिए अहम के स्थान में हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया न लगेगी, उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, इसलिए अहम पठामि ऐसा बनेगा। इसके 16वें प्रश्न को हम देखते हैं, खाली स्थान भरना है। कविः वाणीं संबोधयति, माता पुत्रीम आदिशत, ये पुत्रीम यहाँ लिखना है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, ये परेशान यहाँ लिखा हुआ है। कुंभकारः घटम रचयति, यहाँ घटम है, इसको हमें यहाँ लिखना है। बालकः पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, पुष्पोद्यानम यहाँ में लिखना है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, ये फलानि यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को देखेंगे, घटना को क्रम से हम लगाएंगे। सबसे पहला होगा देखिए, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, यह पहला होगा। सा सखी भी सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति, ये दूसरा होगा। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति, इसके बाद चौथा होगा, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। इस तरह से आपको घटना को क्रम से लगाना है। इसके बाद हम 18वें प्रश्न को देखेंगे। देखिए गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। यहाँ प्रश्न देखिए क्या है, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे का अवसत, का के स्थान में हो जाएगा निर्धना वृद्धा स्त्री। उत्तर लिखेंगे, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। माता पुत्रीम किम आदिशत, माता पुत्री को क्या आदेश देती है, इसका उत्तर होगा माता पुत्रीम आदिशत सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, ऐसा होगा। निक्षिप्य इति पदे कह प्रत्यय अस्ति, निक्षिप्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो कह प्रत्यय है, कह के स्थान में हो जाएगा ल्यप, ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद अथवा अगर आप उस गद्यांश को नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरे गद्यांश को कर सकते हैं। दूसरे गद्यांश को भी देख लेते हैं। कक्षा अभ्यंतरात् कति मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः, कितनी पेटियां उसके सामने रखते हैं। तिस्रः स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए तिस्रः मंजूषाः, यहाँ तिस्रः लिखा है, उत्तर हो जाएगा तिस्रः। सा कीदृशीं मंजूषां गृहीतवती, वह कैसी मंजूषा को लेती है, यहाँ स्पष्ट लिखा है, देखिए लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, तो का कीदृशीं के स्थान में हो जाएगा बृहत्तमां, उत्तर लिखेंगे सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। गृहमागत्य सा काम उद्घाटयति, घर में आकर के वह क्या खोलती है, तो काम के स्थान में हो जाएगा मंजूषाम, गृहम आगत्य सा मंजूषाम उद्घाटयति। 19वें प्रश्न को देखते हैं। अब पद्यांश हैं, पद्यांशों को समझेंगे। पद्यांश है, पद्यांश का प्रश्न है, सर्वे जंतवः कथम तुष्यन्ति, कथम के स्थान में हो जाएगा प्रियवाक्य प्रदानेन, उत्तर होगा सर्वे जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तस्मात् किं वक्तव्यम, तस्मात् प्रियवाक्यम वक्तव्यम। कुत्र का दरिद्रता, वचने
का दरिद्रता, कुत्र के स्थान में हो जाएगा वचने। इसके बाद हम दूसरे पद्यांश को देखते हैं। दूसरा पद्यांश का पहला प्रश्न है काह स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। काह के स्थान में हो जाएगा नद्यः, यहाँ कह दिया हुआ है, कह नहीं होगा, यहाँ काह होगा क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन है नदी नद्यो नद्यः। उसी तरह से उसका प्रश्नवाचक भी होगा का के काह, काह स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, उत्तर हो जाएगा नद्यः। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, कानि के स्थान में हो जाएगा फलानि, स्पष्ट यहाँ लिखा है स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। इसके बाद अगला प्रश्न है पिबन्ति इत्यस्मिन् पदे पुरुषं वचनं च लिखत। पिबन्ति का पुरुष है प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष, और इसका वचन है बहुवचनम। इसके बाद देखिए एक नाट्यांश है, इस नाट्यांश को भी हम समझेंगे, इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे का न्यवसत। नहीं, ये नहीं है, 20वें प्रश्न को हम बात कर रहे थे, 20वें प्रश्न को हम देखेंगे। 20वें प्रश्न को देखेंगे, क्या है 20वें प्रश्न, लिखा है आहा सुगंधस्तु मनोहरः इति कः वदति। ऐसा कौन बोलता है, तो कह के स्थान में हो जाएगा चंदनः। मल्लिका सक्रोधम किम वदति, मल्लिका क्रोध करते हुए क्या बोलती है, तो मल्लिका सक्रोधम वदति विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि। मोदकानि किमर्थम सन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। दूसरे नाट्यांश को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरे नाट्यांश का प्रश्न है धेनोः समीपम गत्वा चंदनः किम इच्छति। किम के स्थान में हो जाएगा दोग्धुम, यहाँ लिखा है देखो धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, उत्तर हो जाएगा दोग्धुम। पृष्ठपादेन का प्रहरति, पीछे के पाँव से कौन मारती है, तो का के स्थान में हो जाएगा धेनुः। नंदिनी दुग्धम देहि इति कः वदति, ऐसा कौन बोलता है, यहाँ लिखा हुआ है चंदनं च पात्रेण सह पतति नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, ऐसा चंदन बोलता है, उत्तर हो जाएगा चंदनः। इसके बाद देखिए एक अपठित गद्यांश है जो आपने नहीं पढ़ा है, उससे वो भी एक ऐसा प्रश्न रहता है, गद्यांश है उसको हमें समझना है। गृहस्य समीपम किमस्ति, गृहस्य समीपम एकम उद्यानम अस्ति, स्पष्ट लिखा हुआ है तो उत्तर हो जाए गृहस्य समीपम एकम उद्यानम अस्ति। बहवः वृक्षाः कुत्र सन्ति, तो बहवः वृक्षाः उद्याने सन्ति। पंक्तिबद्धरूपेण इत्यस्मिन् पदे कः विभक्तिः वचनं च अस्ति, पंक्तिबद्धरूपेण तृतीया विभक्ति और एक वचन है। के प्रातः काले भ्रमणार्थं कुत्र गच्छन्ति, तो जनाः प्रातः काले भ्रमणार्थं कुत्र गच्छन्ति अर्थात उद्यानम गच्छन्ति, इसमें दो उत्तर होंगे, के स्थान में हो जाएगा जनाः और कुत्र के स्थान में हो जाएगा उद्यानम। इसके बाद आपको अपने प्राचार्य के लिए अवकाश के लिए प्रश्न पत्र लिखना है। दूसरा है भ्रातायाः, नहीं होता है भ्रातुः विवाहे आमंत्रयितुं स्वमित्रं प्रति पत्रम लिखत, अपने भाई के विवाह के आमंत्रण के लिए एक पत्र लिखना है। इसके बाद आपको 4 विषय दिए हुए हैं निबंध के लिए। संस्कृत भाषायाः महत्वम, अस्माकं भारत देशः, पर्यावरणम, मम प्रिय कविः। इस प्रकार से मैंने कक्षा 9 के संस्कृत विषय के सभी प्रश्न पत्र को आपको समझा दिया है त्रैमासिक परीक्षा के। तो जो भी आपकी शंकाएं हैं आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।